हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5। इसमें डेसिमल्स के डिविजन्स के बारे में जानना है। तो आज के वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे डेसिमल्स का डिविजन्स कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से लेकर के 8 तक टोटल 8 क्वेश्चन है, एक एक करके करेंगे। फर्स्ट क्या है, 0.4 डिवाइड बाई 2। 0.4 डिवाइड बाई 2 को हम नॉर्मल कैसे लिख देंगे, 0.4 डिवाइड बाई 2। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब क्या है, दिक्कत यह है कि ऊपर का जो आपका नंबर है वो डेसिमल में है और नीचे होल नंबर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो डेसिमल है उस डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा। उस डेसिमल को रिमूव करने का जो रूल है वो ये है कि 0.4 या 0.4 डिवाइड बाई 2 है। तो अब जब यहाँ पर डेसिमल के बाद हमें देखना है कि राइट साइड में, ओके, डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स आ रहा है। ओके, इस साइड को भूल जाइए, लेफ्ट साइड को भूल जाइए, केवल इस साइड को याद रखिए, राइट साइड को। तो डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट आ रही है। और नीचे क्या है, नीचे होल नंबर है, कोई डेसिमल नहीं है, कोई डेसिमल के बाद का नंबर नहीं है। तो हम डेसिमल को रिमूव कर देंगे, मीन्स डेसिमल को हटा देंगे और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होंगी उतने जीरो नीचे ऐड कर देंगे। ओके, तो अब हमारा नंबर क्या हो गया, 0.4 डिवाइड बाई 20। तो 0.4 का मतलब क्या होता है, 0.4 में जीरो का कोई मीनिंग नहीं रह गया, तो ये 4 डिवाइड बाई 20 हो गया। ओके, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाई 20 आ गया। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20। ओके, अब देखिए 2 डिवाइड बाई 10। फ्रैक्शंस में आपने पढ़ा था कि फ्रैक्शन के डिवीजन में पढ़ा था कि जब भी कोई होल नंबर 10, 100, 1000 से डिवाइड हो रहा होता है, क्या करते हैं, नीचे जितने भी जीरो हैं, 10 है तो 1 जीरो है, ओके, उतने ही डिजिट्स राइट साइड से काउंट करके डेसिमल लगा देते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां डेसिमल लगा देंगे। ओके, तो 2 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा, ये हमने 1/5 कर दिया। आप 1/5 की जगह इसको 2/10 लिखिएगा। ओके, तो जब 10, 100, 1000 से डिवीजन होता है तो थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, तो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। 0.4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.2। ओके, जब भी किसी नंबर को हम देखते हैं, ठीक है, सपोज 4123.245, ओके, तो हमेशा आप सामने बैठे हुए हैं, आप अपने राइट हैंड की साइड से गिनना शुरू करेंगे। तो राइट हैंड की साइड जो पहला नंबर पड़ेगा उसी को हम राइट साइड के नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो ये राइट साइड से पहला नंबर है, ये राइट साइड से दूसरा डिजिट है, ये राइट साइड से तीसरा डिजिट है, ये चौथा डिजिट है, ये पांचवा डिजिट है, ये छठा डिजिट है और ये सातवां डिजिट है। तो जब हम बोलते हैं कि राइट साइड से कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो आप अपने राइट हैंड से काउंट करना शुरू करेंगे। ओके, 0.35 डिवाइड बाई 5, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, 0.35 डिवाइड बाई 5। अब देखिए डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं। ओके, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 5 के बाद में 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, 35 डिवाइड बाई 500। अब इसको क्या करेंगे, इसको 5 से सिंप्लीफाई कीजिए, 5 7 जा 35 और ये हो गया 100, 7/100। अब फिर वही चीज, 100 से जब डिवाइड करेंगे, 100 में 2 जीरो हैं, तो 7 में राइट साइड से काउंट कीजिए। ओके, अब 2 जीरो हैं इसलिए 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, लेकिन यहाँ 7 तो एक ही डिजिट है, तो एक जीरो अपने आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए, डेसिमल से पहले एक जीरो लगा दीजिए, तो 0.07 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड 2.48 डिवाइड बाई 4, इसको करते हैं, फिर से वही करेंगे, 2.48 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल हटाएंगे, 4 की जगह 400 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 से ऊपर डिवाइड कर दीजिए, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और नीचे हो जाएगा 100। ओके, 62 डिवाइड बाई 100, 62 डिवाइड बाई 100
तो क्या होगा, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, 100 में 2 जीरोस हैं, राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.62। ओके, 65.4 डिवाइड बाई 6, इसको भी वैसे ही कीजिए। 65.4 डिवाइड बाई 6, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहां हो जाएगा 60। ओके, 60 में अब इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कीजिए। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और नीचे क्या आ जाएगा 10। ओके, 6 9 जा सॉरी 654 को जब डिवाइड करेंगे तो ये गलती हो सकती है आपसे भी। जब क्या करेंगे, आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 हुआ। ओके, यहां क्रॉस आ गया। अब ऊपर से आपने नीचे 5 जब उतारा तो 5 में जब 6 की टेबल पढ़ेंगे तो नहीं जा रही है, 5 छोटा पड़ जा रहा है। आपको नेक्स्ट नंबर भी 4 उतारना है, लेकिन 4 आप ऐसे नहीं उतार सकते, यहां पर आपको एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। जब जीरो ऐड कर देंगे तब आप 4 को उतार लेंगे। ओके, उसके बाद हम 9 से करेंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 109/10, 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 10.9 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, 651.2 डिवाइड बाई 4, पॉइंट के बाद में एक डेसिमल है तो 4 में एक जीरो लग जाएगा। अब इसको हमने 4 से सिंप्लीफाई किया है तो ऊपर 1628 डिवाइड बाई 10 हो गया। 10 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल 162.8। ओके, 14.49 डिवाइड बाई 7, इसको भी सेम पैटर्न पे कीजिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 7 के बाद 2 जीरो ऐड होंगे। ओके, 7 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 207 डिवाइड बाई 100, आंसर क्या होगा 2.07। 3.96 डिवाइड बाई 4, 3.96 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 4 में 2 जीरो ऐड होंगे। सॉरी, यहाँ गलती हो गई है, 40 लिख दिया है। 3.96 में 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 जीरो ऐड होंगे। ओके, 2 डिजिट्स हैं तो क्या हो जाएगा। अब हम इसको 4 से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 99 डिवाइड बाई 100। ओके, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 9.9 नहीं आएगा, 0.99 आएगा। ओके, यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है, इसको आप 9.99 की जगह ओ सॉरी 9.9 की जगह 0.99 लिखेंगे। ओके, 0.80 डिवाइड बाई 5। अब देखिए 0.80 में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि जब डेसिमल के बाद में कोई नंबर्स आते हैं 5 2 0 1 और 0, तो डेसिमल के बाद जो भी लास्ट डिजिट ऐसी है जिसके बाद में जीरो आने शुरू हो गए, ओके, तो इन जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, कितने भी जीरो आप ऐड कर लीजिए। तो यहां पर एक्चुअली में ये नंबर क्या था 5201। ये 5201 मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि इसमें बीच में भी एक जीरो डाला मैंने, ताकि इस जीरो को आप ना भूल जाएं कि इसको भी छोड़ दें। इसके बाद 1 आ रहा था, लेकिन इसके बाद अगर कोई जीरो लिखेंगे तो उनका कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरीके से 0.80 आप लिख रहे हैं तो इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये क्या है, एक्चुअल में नंबर 0.8 ही है, तो इसको आप 0.8 डिवाइड बाई 5 लिखेंगे। ओके, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है, तो इसको क्या करेंगे 8 डिवाइड बाई 50, और 8 डिवाइड बाई 50 4 डिवाइड बाई 25, 0.16 इसका आंसर आएगा। ओके, 25 से डिवाइड कर दीजिए 4 को। 4 को जब डिवाइड करने जाएंगे तो क्या होगा, 4 में टेबल नहीं जा रही, डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, 25 बाई 1 जा 25, 15 और फिर से जीरो लगाया, 6 जा 150। ओके, 0.16। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसमें भी डेसिमल का डिवीजन है और सीधे वो 10 से डिवाइड हो रहे हैं सारे डेसिमल, 1 से लेकर 7 तक। देखिए क्वेश्चन क्या करना है, 4.8 डिवाइड बाई 10। ओके, जब देखिए 10 100 या 1000 से डिवाइड होता है जब होल नंबर आप कर रहे थे। जब होल नंबर आप कर रहे थे, सपोज 32/10 कर रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, 10 में एक जीरो था तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दे रहे थे ना। अब ऑलरेडी कोई डेसिमल वाला नंबर मिल गया, 3.2 है और डिवाइड बाई 10 है, तो जब डेसिमल पहले से लगा हुआ है
तब ये डेसिमल एक पॉइंट और एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 10 में एक जीरो है तो ये एक डिजिट और शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.32। इसी तरीके से जब 4.8 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो इसका डेसिमल, चूंकि 10 में एक जीरो है तो डेसिमल राइट साइड में एक, राइट से लेफ्ट साइड में एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.48। कैसे हो रहा है वो भी इसमें दिखाते हैं, ठीक है। जो हम नॉर्मल अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि क्या करेंगे, 4.8 डिवाइड बाई 10 है, ठीक है। जैसे अभी तक नॉर्मल हम लोग करते आ रहे थे उसमें क्या करना था, डेसिमल हटाना है और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने जीरो नीचे ऐड कर देने हैं। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल हटाया तो 48 डिवाइड बाई 100 हो गया। अब 48 डिवाइड बाई 100 तो आपने पढ़ा हुआ है, 100 में दो डिजिट्स हैं तो राइट साइड से दो डिजिट्स काउंट करके आपको आंसर लिख देना है 0.48। अब देखिए वही चीज हुई इसमें, 4.8 डिवाइड बाई 10 में क्या बोल रहा था, एक जीरो है तो एक डिजिट शिफ्ट कर दीजिए तो भी 0.48 आंसर आएगा और अभी भी 0.48 ही आ रहा है। ओके, तो आप चाहें तो ये दोनों स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख दीजिए 0.48, सॉरी 4.8 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 0.48। आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। सेम पैटर्न पे 52.5 डिवाइड बाई 10, एक डिजिट शिफ्ट करना है क्योंकि 10 में एक जीरो है, लेकिन हमने इसको पूरा उसी तरीके से सॉल्व किया, डेसिमल हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, 525 डिवाइड बाई 100 5.25। अभी हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि सब में डेसिमल हटा करके, ताकि डेसिमल हटाने की हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, बाद में तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्या है 0.7 डिवाइड बाई 10, इसमें भी डेसिमल हटाइए और नीचे एक जीरो ऐड कीजिए और आंसर क्या आएगा 0.07। 33.1 डिवाइड बाई 10, सेम पैटर्न पे 33.1 का डेसिमल हटाया। अब देखिए डेसिमल हमें हटाना था लेकिन अभी हमने क्या किया कि पिछले 3 क्वेश्चन में डेसिमल हटाने की प्रैक्टिस कर ली है, तो अब हम क्या करेंगे कि चाहें तो इस क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। क्या है, 10 में एक जीरो है तो डेसिमल को बस शिफ्ट करना है एक डिजिट लेफ्ट साइड में, तो आंसर क्या आएगा 3.31। ओके, 272.23 डिवाइड बाई 10, सेम पैटर्न पे क्या करेंगे, एक डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो गया क्योंकि 10 में एक जीरो था, 27.223 हमारा आंसर हो गया। 0.56 डिवाइड बाई 10, अब इसमें डेसिमल को शिफ्ट करना है, डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इस जीरो के भी आगे आ जाएगा, अब 0.056 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 3.97 डिवाइड बाई 10, 3.97 में भी डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए एक डिजिट लेफ्ट साइड में तो 0.397। सेम पैटर्न पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। इसमें क्या है, इसमें 10 की जगह 100 से डिवीजन, तो जैसे हम डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर रहे थे लेफ्ट साइड, अब इसमें हम दो डिजिट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 में दो जीरोस हैं, ठीक है, टू जीरोस हैं। 2.7 डिवाइड बाई 100, पहले एक दो क्वेश्चन हम डेसिमल हटा के कर लेते हैं। डेसिमल हटाया, जब डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो यहाँ 100 की जगह 1000 हो गया। अब 27 डिवाइड बाई 1000 में क्या होगा, तीन जीरो हैं तो यहाँ पर राइट साइड से काउंट करेंगे, एक दो और तीसरी डिजिट नहीं है तो जीरो लगा दिया, तब हम इसका आंसर निकालेंगे 0.027। ओके, सेम 0.3 डिवाइड बाई 100 इसी पैटर्न पे है, 3 डिवाइड बाई 1000 हो गया 0.003। 0.78 डिवाइड बाई 100, डेसिमल हटाएंगे तो अब डेसिमल के बाद टू डिजिट्स हैं तो 100 में टू डिजिट्स और हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। बट हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ अब दो क्वेश्चन कर लिए, ऐसे प्रैक्टिस कर ली, अब हम सीधे शिफ्ट करेंगे। 100 के टू जीरोस थे, डेसिमल को दो डिजिट आगे शिफ्ट कर देना है, जब डिजिट खत्म हो जाए तो आप जीरो अपने पास से लगा दीजिए, तो 0.78 से डिजिट हमने दो शिफ्ट की तो 0.0078 हमारा आंसर आ गया। 432.6 डिवाइड बाई 100, जो डेसिमल जहां पर है उससे दो डिजिट जब शिफ्ट करके लाएंगे
तो ये 6 और 2 के बीच से हटके कहाँ लग जाएगा, यहाँ 4 और 3 के बीच में लग जाएगा, तो 4.326 हो जाएगा। 23.6 डिवाइड बाई 100, इसमें भी डेसिमल को शिफ्ट कीजिए 2 डिजिट, 0.236 हमारा आंसर हो जाएगा। 98.53 डिवाइड बाई 100, इसमें भी डेसिमल को शिफ्ट कीजिए, 0.9853 आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न पे, अब 100 की जगह 1000 आ गया, ठीक है, 3 जीरो हो गए। सेम पैटर्न पे ही करेंगे, पहले एक दो क्वेश्चन हम जो है डेसिमल हटा के और जीरो ऐड करेंगे, डेसिमल हटा करके 1000 में 3 जीरो थे, एक जीरो और नीचे ऐड करना पड़ा क्योंकि 7.9 में डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, तो नीचे हमने एक जीरो और ऐड किया। अब देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 79 में राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करेंगे तब हमारा डेसिमल लगेगा। एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरा हमें जीरो ऐड करना पड़ेगा, चौथा फिर जीरो ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद डेसिमल आएगा, तो 0.0079। ओके, सेम 26.3 डिवाइड बाई 1000 डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाएंगे 263 डिवाइड बाई 10,000 और 4 डिजिट के बाद आएगा तो 0.0263। 38.53 डिवाइड बाई 1000, 38.53 डिवाइड बाई 1000 में भी जब डेसिमल हटाएंगे तब देखिए इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरो और ऐड हो गए। अब आपके टोटल 5 जीरो हैं नीचे, ऊपर 5 डिजिट के बाद आना है आपका डेसिमल, तो 0.03853। 128.9 डिवाइड बाई 1000, इसको भी सेम पैटर्न पे ही कीजिए। अब मैंने इसमें कर दिए हैं ज़्यादा क्वेश्चन इसी डेसिमल को हटाने वाले पैटर्न से, आप डेसिमल हटाने वाला स्टेप अभी छोड़ दीजिए, सीधे 3 डिजिट्स जीरो हैं, 3 डिजिट शिफ्ट कीजिए और आंसर लिखिए 0.1289। ठीक है, सेम 0.5 डिवाइड बाई 1000, 0.5, अब 3 डिजिट्स और पीछे जाना है, 5 तो पहले ही था, 5 को काउंट नहीं करना है, 3 डिजिट और, 1 2 3, अब डेसिमल यहां आ जाएगा। 5 को काउंट नहीं करना है, ये याद रखिएगा, जब डेसिमल जहां पर लगा हुआ है डेसिमल के इस साइड जितनी डिजिट है उनको काउंट नहीं करना है, वो फर्दर उतने ही जीरो, उतने जितने नीचे जीरो हैं उतने डिजिट और शिफ्ट हो जाना है, तो 0.005 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, अभी तक हम डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे, अब हम होल नंबर्स को डेसिमल से डिवाइड करेंगे, इवन डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, 7 डिवाइड बाई 3.5। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ज्यादातर में हमारा डेसिमल ऊपर आ रहा था, तो ऊपर से हम डेसिमल हटाते थे, नीचे जीरो ऐड कर दे रहे थे, तो क्या अगर डेसिमल नीचे आएगा तब भी यही करना है? यस, बिल्कुल यही करना है। डेसिमल के बाद में जितनी डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल हटाएंगे और एक डिजिट उसकी क्या करेंगे, उसकी जगह जीरो ऐड करेंगे, तो डेसिमल हटा दिया, यहाँ जीरो ऐड कर दिया, तो 70/35 करेंगे, 35 से इसको डिवाइड कीजिए, 35 से 2 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड होता है, तो आंसर हमारा 2 आएगा। ऐसे ही 36 डिवाइड बाई 0.2, डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर ऐड करेंगे, 360 डिवाइड बाई 2, और आंसर क्या आएगा 180। 3.25 डिवाइड बाई 0.5, अब ये देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया, इसमें ऊपर भी डेसिमल है नीचे भी डेसिमल है, अब क्या करेंगे, अब डेसिमल कैसे हटेगा? अभी भी सेम पैटर्न पे ही डेसिमल हटेगा, लेकिन बस ये याद रखना है कि जितने डेसिमल के बाद डिजिट ऊपर हैं उतने ही डेसिमल के बाद डिजिट नीचे होने चाहिए, अगर उतने डिजिट नहीं हैं तो डेसिमल हटाने के बाद उतने जीरो ऐड करेंगे। जैसे ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं 2 और 5, नीचे केवल एक डिजिट है, तो जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 325 लिखेंगे और नीचे 5 अकेला था, एक ही डिजिट थी, तो एक जीरो और ऐड करेंगे, तो 325 डिवाइड बाई 50 लिखेंगे। ओके, 65/10 और 6.5 हमारा इसका आंसर आएगा। सेम पैटर्न पे 30.94 डिवाइड बाई 0.7, इसको भी सेम पैटर्न पे ही समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये 0.7 है,
सीधे इसका डेसिमल हटाया, इसका डेसिमल हटाया, ऊपर 2 डिजिट से डेसिमल के बाद नीचे 1 था तो नीचे एक 0 ऐड कर दिया, तो 3094 डिवाइड बाई 70 हो गया। ओके, 442 डिवाइड बाई 10 44.2। 0.5 डिवाइड बाई 0.25, सेम पैटर्न पे ही करना है। 0.5 डिवाइड बाई 0.25, डेसिमल हटाने हैं, डेसिमल हटा दीजिए, बहुत परेशान कर रहे हैं, डेसिमल हटा दीजिए। अब यहां नीचे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, ऊपर अकेली थी तो ऊपर एक जीरो ऐड कर दीजिए, तो 50/25 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 2। 7.75 डिवाइड बाई 0.25। अब इस वाले में देखिए क्या है, 7.75 डिवाइड बाई 0.25, इसके भी डेसिमल हटा दीजिए दोनों के। जैसे ही हटाया हमने देखा ऊपर भी 2 डिजिट थी, नीचे भी 2 डिजिट थी, तो यहां पर कोई जीरो ऐड करने की जरूरत ही नहीं, सिंपली 775 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 31। 76.5 डिवाइड बाई 0.515, ऊपर एक डिजिट है डेसिमल के बाद, नीचे 2 है तो ऊपर एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। ओके, 510 हमारा आंसर आएगा। 37.8 डिवाइड बाई 1.4, डेसिमल के बाद दोनों में, डिवाइड के नीचे और ऊपर दोनों में एक एक ही डिजिट है, तो सिंपली डेसिमल हट जाएगा, कहीं कोई जीरो ऐड नहीं करने पड़ेंगे। ओके, और आंसर हमारा सॉल्व होने के बाद में आएगा 27। 2.73 डिवाइड बाई 1.3, डेसिमल के बाद ऊपर 2 डिजिट है, नीचे एक है, तो नीचे एक जीरो हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और इसके बाद हम इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, 2.1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या है, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 43.2 किलोमीटर एक व्हीकल 2.4 लीटर में जा रहा है, तो 1 लीटर में कितना जाएगा, क्या होगा, 43.2 डिवाइड बाई 2.4 ही होगा ना। In 2.4 liter petrol, distance covered is equal to 43.2 kilometer. In 1 liter petrol, distance covered is equal to 43.2 divided by 2.4। सेम अब उसी पैटर्न पे है, डेसिमल के दोनों डिजिट्स नंबर्स हैं आपके, एक ऊपर एक नीचे है, डेसिमल के बाद दोनों में एक एक डिजिट आ रही है, डेसिमल हट जाएगा। 432 डिवाइड बाई 24 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18। व्हीकल विल कवर 18 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये हमारा आंसर होगा, इसको हम राइट डाउन करके बॉक्स के अंदर घेर देंगे। ओके, चलिए इसी के साथ हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, टिल देन बाय।